गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। मतलब कि वेस्ट जो अनवांटेड चीज़ें होती है, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो हम फेंक देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके मैनेजमेंट की क्या किया जा सकता है उसका। नाउ फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेस्ट। Anything that is eliminated or discarded as no longer useful or needed is called waste. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, या हम कोई भी यूज़ नहीं करते हैं उस चीज़ को क्योंकि हमें नहीं चाहिए या उसका यूज़ कंप्लीट हो चुका है, उसको वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट के अलावा इन चीज़ों को रबिश या ट्रैश या जंक या गार्बेज बहुत ऑफनली इसको बोला जाता है। नाउ इस वेस्ट को फेंक देने के अलावा भी बहुत सारे उससे यूज़फुल चीज़ें भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इन्फो बिट्स में। रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ इज कम्प्लीटली मेड ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, होम वेस्ट एंड थ्रोन अवे आइटम्स। एक गार्डन है जो कि जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, विजिट करते हैं, स्टूडेंट्स की विजिट्स होती है। रॉक गार्डन नाम की जगह है चंडीगढ़ में, जो कि जहाँ ऐसी टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं जो कि पूरे इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट निकलती है या घरों से जो वेस्ट निकलती है या जो चीज़ें लोगों ने फेंक दी है, उनको रीयूज करके ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें उस गार्डन में बनाई हुई हैं। Now, we'll be studying types of waste. First one is household waste. Household waste ऐसा वेस्ट होता है जो हम रोज देखते हैं, जो हम जनरेट करते हैं, मतलब हमारे घरों से ही ये वेस्ट निकलता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियां होती है उनके छिलके, बचा हुआ खाना या रैपिंग मटेरियल जिसमें कोई चीज़ें पैकेट वाली सामान होता है उनका पैकेट्स, टिन्स और कैंस या डोमेस्टिक सीवेज जो हमारे पानी के जो ड्रेन्स होते हैं उसके थ्रू निकलता है, वो सारा जो वॉशरूम्स में से या किचन में से, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड वेस्ट। बेसिकली जो घर से वेस्ट चीज़ें निकलती हैं। सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसा होता है जो कि जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज होता है, मतलब जो फैक्ट्री से निकलता है। गंदा पानी होता है, मेटल होता है जो काम का नहीं होता है, वहां पे भी प्लास्टिक होता है, अलग अलग टाइप की केमिकल होते हैं जो कि यूज में नहीं हो रहे होते हैं उन फैक्ट्रीज के। तो दीज आर इंडस्ट्रियल वेस्ट। मेटल स्क्रैप्स मतलब वो ऐसा मेटल जो यूज नहीं कर सकते वो लोग। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होता है? जो एग्रीकल्चरल फार्म्स में होता है, मतलब खेतों में होता है जहाँ पे कोई फसल उगाई जाती है। ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो केमिकल स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ हो फसल की, उसमें कीड़े ना लगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इसमें पानी गिरता है और वो पानी वॉश आउट हो जाता है, पानी निकल जाता है, तो वो पानी भी गंदा हो जाता है। उसकी वजह से ये जो पानी है दैट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट। और हस्क होता है एंड शाफ होता है, मतलब जो भूसा होता है या सूखी हुई घास होती है, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट में कंसिडर की जाती है। इसके अलावा अब हम वेस्ट के दो फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें कि जो एक होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से बना होता है और दूसरा होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बना होता है। नाउ इफ आई से कि जैसे एक बनाना का पील है, छिलका है, अगर हम उसे मिट्टी में ऐसे ही डाल देंगे तो कुछ टाइम बाद वो सड़ के मिट्टी में ही मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज फ्रूट वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। उसके तरीके से ही एनिमल्स का भी होता है। जब वो मर जाते हैं, अगर कोई वहां पे नहीं है एंड उनकी बॉडी पड़ी रहती है, तो धीरे धीरे वो ऐसे डीकम्पोज हो जाती है। जो ये प्रोसेस होती है उसको डीकम्पोज बोलते हैं। तो जो भी चीजें डीकम्पोज हो जाती है क्योंकि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्हें खा लेते हैं या वो सड़ जाती है। सड़ती क्यों है? क्योंकि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसको खाने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड जो ऐसे टाइप का प्लास्टिक होता है या टिन होता है जो सिर्फ डर्टी होता है और लेकिन कहीं जाता नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये दोनों कैसे टाइप के वेस्ट होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दी सॉइल एंड एयर। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, इन सम टाइम, कुछ दिन लगते हैं इसको, जिसमें कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मिट्टी में होते हैं या हवा में होते हैं, वो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और भी छोटे पार्टिकल्स में, सब्सटेंसेस में, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक करता है, मतलब वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो थोड़े टाइम बाद मिट्टी में मिक्स हो जाता है, मतलब सॉइल में मिक्स हो जाता है। एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो मिट्टी में मिक्स नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, विच इज वाई इट इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये एक डेंजरस चीज है। नेक्स्ट वन, ऑल प्रोडक्ट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग मैटर फॉर्म बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब कि जो किसी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट था या खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म था, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाता है आगे चल के। एंड इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग मैटर। मतलब ये यूजुअली क्या होता है, प्लास्टिक या टिन, ये कभी भी किसी भी फॉर्म में लिविंग नहीं था, सो इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग मैटर। Next, for non-biodegradable waste is it doesn't decay, so it gets washed into the sewers and clogs it. मतलब कि ये सड़ता नहीं है, ये रॉट नहीं होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो कई बार पानी के साथ ये सीवेज में भी चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी अटक जाता है एंड फिर बहुत दिक्कत आती है। इसका जो डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल यानी कि इसको डंप करना या फिर इसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे रिसाइकलिंग के जो प्रोसेस होते हैं उस पर प्लान कर रही है, ताकि ये जो हार्मफुल, बहुत ही डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं उनको कोई तरीके से रिसाइकिल करके यूजफुल सब्सटेंसेस के फॉर्म में कर पाए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमेशा लिविंग मैटर से आता है, तो उसके एग्जांपल्स होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स, मतलब छिलके, एनिमल रिमेन्स, जो एनिमल्स कभी मर जाते हैं तो उनकी जो रिमेनिंग डेड बॉडीज होती हैं वो, लीव्स, पत्ते, पेपर, मैन्योर मतलब खाद, ये सब होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो कभी भी लिविंग मैटर नहीं था, दैट इज प्लास्टिक या टिन या कांच। नेक्स्ट पार्ट है वेस्ट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना। वेस्ट को अलग करने के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो हमने दो टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़े थे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सेग्रीगेशन, इसको अलग अलग भी इसी फॉर्म में करेंगे, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। इसमें सजेस्टेड ये होता है कि बायोडिग्रेडेबल एक बिन, दो डस्टबिन रखेंगे, एक बिन होगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि सब्जी के छिलके या जो खाना बच जाता है, और दूसरा जो होगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बिन होगा, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, कांच जो होता है, रैपर्स होते हैं, जो बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, कैन्स आते हैं जो टिन के होते हैं, तो उनके लिए एक अलग डस्टबिन रखने के लिए, सो दैट ये है ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कि इसको स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स खा जाएंगे एंड वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको रिसाइकलिंग की प्रोसेस में आगे भेज सकते हैं। ज्यादातर पब्लिक प्लेसेस में ऐसे दो डस्टबिन रखे जाते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है। जो बायोडिग्रेडेबल के लिए डस्टबिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसमें हम ये सारी चीजें फेंकेंगे, एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ब्लू कलर का डस्टबिन होता है ज्यादातर, उसमें प्लास्टिक या कांच या रैपर्स, जो भी पैकेट्स होते हैं वेस्ट, वो फेंकने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि आगे जब हमने सेपरेट कर लिया वेस्ट, तो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ क्या कर सकते हैं। नाउ लेट्स रीड द पॉइंट। आफ्टर वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब जब हमने वेस्ट को सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है,
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन प्रॉपर वेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हैजार्ड्स टू लिविंग बींग्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो हैजार्डस होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, नॉट जस्ट ह्यूमंस, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, सबके लिए डेंजरस होता है। तो उसको जो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको जो डंप करते हैं, उसको मिनिमम लाने की कोशिश जो करते हैं, वो बहुत ध्यान से अलग करने की प्रोसेस के बाद करते हैं। फॉर दिस 3 R's आर फॉलोड। व्हाट आर दोज 3 R's? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब पहले समझते हैं रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है। रिड्यूस मतलब कम यूज करना, यूजिंग लेस। आप अगर कम यूज करोगे मतलब कि आप वेस्ट भी कम प्रोड्यूस कर रहे हो, वेस्टेज भी कम होगी। इसलिए वाइज मतलब सोच समझ के लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितनी चीजें हैं, जितनी हमें जरूरत है उतना ही हमें यूज करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स होते हुए क्या कर सकते हो, जैसे कई सारी नोटबुक्स हैं, वो एट द एंड ऑफ द सेशन थोड़े पेजेस सब में बच जाते हैं, तो एंड ऑफ द सेशन में वो पेजेस सबके अलग करके एक साथ इकट्ठा करके ऐसे रख सकते हैं, एंड यू कैन यूज दिस एज रफ पेजेस या प्रैक्टिस शीट्स और एनीथिंग। सो दिस इज रिड्यूस। नेक्स्ट R इज रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है? इट इज अ गुड मेथड फॉर रिड्यूसिंग गार्बेज। इससे जो गार्बेज हो जाए, कचरा होता है, वो थोड़ा कम कर सकते हैं इस मेथड से, इस तरीके से। कैन बी रीयूज्ड फॉर ओरिजिनल पर्पस और न्यू पर्पस, मतलब कि आप कोई चीज को रीयूज कर सकते हो, वापस यूज कर सकते हो, वो सेम पर्पस के लिए, या उससे कोई नई चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो जैम की बॉटल्स आती हैं, उनको फेंकने के बजाय स्टोर करने के लिए, कोई चीज दालें स्टोर करने के लिए या मसाले किचन में स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। ओल्ड क्लोथ्स को या ओल्ड ब्रशेस को ऐसे सफाई के लिए यूज किया जा सकता है। ओल्ड टिन जो होता है उसको पेन स्टैंड के फॉर्म में रीयूज किया जा सकता है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड R, दैट इज रीयूज। द थर्ड R इज रिसाइकिल। अब हमने इससे पहले रीयूज पढ़ा था, अब हर चीज रीयूज नहीं हो सकती है, तो उससे थोड़ा चेंज करके, उसे थोड़ा मॉडिफाई करके जब हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिसाइकिल। नाउ विद टेक्नोलॉजी वेस्ट कैन बी रिसाइकल टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से हम ऐसे बैग्स बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। न्यूज़पेपर से हम गिफ्ट रैप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक गिफ्ट रैपर्स। सोडा बॉटल्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक से टी शर्ट्स बना रहे हैं या प्लास्टिक के और आइटम्स बना रहे हैं, लाइक कोम्स एंड ऑल। सो दिस इज द थर्ड R, दैट इज रिसाइकिल। द 3 R's बहुत टाइम से लोग पढ़ रहे हैं, बट नाउ देर इज अनदर 4th R, दैट इज रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब सेइंग, किसी चीज को मना करना। कई बार हमने से नो टू प्लास्टिक के एड्स देखे होते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्यूज। लेट्स रीड। सेइंग नो टू द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। ऐसे आइटम्स जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, उनके यूज को मना करना, नो बोलना। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का बैग या फिर जूट का बैग यूज करना। सेइंग नो टू प्लास्टिक टॉयज, बिकॉज प्लास्टिक टॉयज थोड़े टाइम तक आप खेलोगे, उसके बाद वो वेस्ट हो जाएंगे एंड अगेन वो गार्बेज में ऐड होगा जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसकी वजह से अगर हम रिफ्यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक टॉयज अगर हमने रिफ्यूज किया है, इसकी वजह से जो प्लास्टिक वाला गार्बेज होता है वो कम हो जाता है, विच इज प्लास्टिक गार्बेज इज डेंजरस। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। एक और टाइप का वेस्ट होता है, दैट इज टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है? जो कि बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेन करता है। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है जो ह्यूमन बींग्स के लिए या एनवायरनमेंट के लिए या एनिमल्स, प्लांट्स, किसी भी चीज़ के लिए बहुत डेंजरस है। दे कंटेन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कैंसर नाम की एक बीमारी होती है जो आप लोगों ने सुना होगा, विच इज वेरी डेंजरस। बहुत सारे लोग दे डाई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। तो इस वाले वेस्ट में ये सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को कैंसर फैल रहा है। इट कैन रीच वाटर बॉडीज।
तो ये वेस्ट जब वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स या रिवर्स या ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है तो वो अगर ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करें या एनवायरनमेंट में छोड़ा जाए तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट के तरफ एक और स्टेप जो उठाया जा सकता है दैट इज डूइंग अवे विद प्लास्टिक बैग्स, मतलब प्लास्टिक बैग्स का कंप्लीट बैन कर देना। बिकॉज इनिशियली जब शुरुआत में ये प्लास्टिक बैग्स आए थे तो सबको बहुत अच्छा लगा था और लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करे। नाउ इट इज़ एवरीवेयर और वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। It has become a serious problem over years because unlike biodegradable waste, on burning it releases toxic gases and dioxins which is highly carcinogenic। मतलब कि अनलाइक अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जलाते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा टॉक्सिक गैसेस नहीं निकलती हैं जो कि प्लास्टिक को जलाने से निकलती हैं। ये कार्सिनोजेनिक गैसेस होती हैं जो कि कैंसर ह्यूमन बींग्स को, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। नाउ यूजफुल स्टेप्स टू अवॉइड प्लास्टिक बैग्स क्या कर सकते हैं? अगर आपने सबसे पहले तो अवॉइड करना है, मतलब नहीं यूज करना है, और अगर आपके पास आ गया है तो उसको फेंकने से पहले जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए उसको फेंकने के लिए जहां पे हमें पता हो कि वहां से वो रिसाइकल होने के लिए चला जाएगा इजीली। So these are the steps that can be taken to avoid plastic bags. Plastic is also drastically जो मरीन लाइफ होती है, लाइक जो पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी फिश होती हैं जो मर जाती हैं। कई सारी जगह पे ऐसे सिचुएशंस देखे गए हैं जहाँ पे एनिमल्स आर स्टक बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक, जो लोगों की वजह से लोगों ने इधर उधर फेंक दिया है और उस वजह से वो बहुत डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी रिसाइकलिंग पेपर। अब पेपर कहाँ से आता है? वो ट्रीज से आता है और एक ट्री को बड़ा होने में बहुत साल लग जाते हैं, विच मीन्स अगर हम पेपर यूज करते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए एंड बाय अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ वेस्ट। अब पेपर एक बायोडिग्रेडेबल चीज होती है एंड उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। उस प्रोसेस के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले वो सॉर्ट करते हैं पेपर्स, उसके बाद वो रीपल्पिंग होते हैं, मतलब वो पानी में डाल के ओवरनाइट छोड़े जाते हैं। फिर डी इंकिंग होती है, जो पेपर में अलग अलग कलर्स की इंक होती है उसको रिमूव करने के स्टेप्स यूज किए जाते हैं। एंड फाइनली रिफाइनिंग, मतलब कि एक नॉर्मल पेपर जो यूज के लिए यूज किया जा सकता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। एंड ये जो रिसाइकल्ड पेपर है कई बार ऐसे कार्टन्स जो आते हैं उसमें यूज किया जाता है, या फिर जो एग की ट्रे आती है जिसमें एग्स स्टोर होते हैं वो रिसाइकल्ड पेपर से बनाया जाता है।